दान्य पुण्य का भाव भी बदल चुका है। लोग दान करते तो है लेकिन दिखावे के लिए करते हैं। मेरा मन ठंड हो गया। गृहस्थों के पास गया कि चलो गृहस्थ में जाएंगे तो कुछ हमारा आदर सत्कार होगा, संतों का सम्मान होगा, कुछ ठाकुर जी के सत्संग की बात सुनेंगे, लेकिन वहां पर कोई आता तीर्थों में पाखंड बढ़ गया महाराज। पाखंड कहते हैं पापस्य खंडम की पाखंड, जो पाप का एक खंड है उसे कहते हैं पाखंड। आप एक माला लेकर के बैठ जाइए, दो चार आएंगे बोले क्या करें, ये तरीका है माला करने का, तो क्या तरीका है? आप सुबह जल्दी उठ जाओ, उठ करके भगवान को अर्घ दे दे, खड़े हो जाओ, चार आदमी आएंगे। इसको करने से कुछ नहीं होगा, मन अच्छा होना चाहिए। वो कर रहा है उसको मना करना ये बात नहीं है। खुद तो नहीं कर रहा है, वो कर रहा है उसे भी उसे हटाना ही पाखंड है। हमने वर्तमान में पाखंड किसको कह दिया? जो कर रहे हैं उन्हें पाखंड दिया। यदि किसी वस्तु को किसी बात को बार बार जब कहते हैं तो बार सत्य श्रीमती होने लग जाती है। आप किसी कीर्तन में जाओ तैयार होकर के और कोई मिल गई सखी की को नहीं है ऐसा लिखा है ना, सब किसे की बात क्या है, सब व्यापारी हो रखे हैं। मतलब अच्छी बात का खंडन करना, इसी का नाम पाखंड है। ठाकुर जी का नाम लेना तो अग्नि के समान बताया है। जिस प्रकार हम जानबूझकर अग्नि में हाथ डालेंगे तो भी हमारा हाथ जलेगा, और अनचेत में डाल दिया तो भी। ठाकुर जी का नाम तो किसी भी दृष्टि में आप लो तो भी आपका कल्याण निश्चित है। कथाओं में सुनेंगे आप, अपने पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रखा तो भी कल्याण हो गया उसका। इन प्रसंगों से हम समझें कि ऐसी भी स्थिति में परमात्मा का नाम लेना ही चाहिए, चाहे संसार या संसारी कितना ही हमें उसके लिए रोके। जो 2 घंटा खराब कर रहे हो फालतू में, तो किताब पढ़ो ना, बट चलो मेरे से कहते बड़ा बहुत एंजॉयमेंट हो रही है, 25 है 30 खूब चलो, खाना पीना खूब फ्री है, लेकिन कार्ड है ये मन को चंचल है, चला जाएगा। लेकिन हम क्या खो देंगे ये हम नहीं समझ रहे हैं। तब समझ में आएगा जब 60 के ऊपर हो जाएंगे, तब समझ में आएगा। उसने कहा था, उसका सामने सुना तो था हमने, लेकिन उस समय ध्यान नहीं दिया। पाप का खंड ही पाखंड है। बोले तीर्थों में मैंने पाखंड को देखा। हे सौनकादि ऋषियों, गृहस्थों के पास गया तो वहां पर तो विशेष ही बात है। करुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। गृहस्थों की तो विशेष बात यह है महाराज कि घर में कोई भी काम करवाना हो तो साले साहब को पूछना पड़ता है, भाई साहब को नहीं पूछते। क्यों? एक पंथ लोग आज साले साहब भी राजी और साले साहब की अपने मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता। ये बात उस समय लिख दी जो हम आज देख रहे हैं। श्रीमती जी कहती है, देखो मैंने आपके लिए अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को छोड़ दिया, अब आपकी बारी, आप भी छोड़ो। हम लोग हमारे लोग ये हो रहा ना, कई बार कह देता हूँ, हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ बेटियां नहीं बेटे भी विदा हो रहे हैं। पढ़ाओ लिखाओ बस वीडियो कॉलिंग में आते हैं। ये उस समय लिख दिया व्यास जी ने, कितने वर्ष पहले की बात है। इसलिए कथाएं जिस युग में सुनी जाएंगी उसी युग को चरितार्थ करती हैं। इस युग विशेष की बात नहीं है। जिस भी समय सुनेंगे मानो कि हमें आईना दिखा रहा है, तो हमें दर्पण दिखा रहा है, तो मेरी बात है, हमें लगेगा तो मेरी बात कह रहे हैं। इतने त्रिकालिक हुआ करते थे हमारे जो ऋषि मुनि थे, और हम इन वैज्ञानिक के चक्कर पड़े। विदेशियों ने जो कह दिया वो सच है। घर का जोगी जोगिया 12 गांव का सिद्ध।
ये मानसिकता बना दी गई है, थी नहीं ऐसी। तो गृहस्थियों में तो और भी देखा, माँ और बेटी लड़ रहे हैं, सास बहू लड़ रही है, पिता पुत्र लड़ रहे हैं, सब में क्लेश का वातावरण है। मेरा मन खिन्न हो गया। घटते जठरा माता करुणो तनया, बाप के कंधे पे बेटी की लाश जा रही, दादा बैठा है पोता, ठाकुर जी को प्यारा हो रहा है। ये विरोधाभास देखा, मेरा मन खिन्न हो गया। मैंने कहा यहाँ रहना उचित नहीं है, तीर्थों में ठाकुर जी दिए। मैंने मन में विचार किया, ठाकुर जी की लीला सभी वृंदावन धाम चलना चाहिए, जहाँ पर राधे राधे आज भी गूंजता है, वहां जाके थोड़ी शांति मिलेगी। लेकिन जैसे वहां ने मैंने वहां प्रवेश किया, वहां तो मैंने आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? एक 20 वर्ष की युवती महाराज और रो रही है, उसके घुटनों के ऊपर 2 वृद्ध युवक बड़े हैं, अजीब सी अवस्था। अनेक स्त्रियां उनको पंखा झल रही है, अनेक स्त्रियां पंखा चल रही है, लेकिन कोई उसकी उस विपदा का आपदा का कोई निवारण कोई कर नहीं पा रहा है। मैंने भी देखा, आप देखकर मैं निकलने लगा, इतने में पीछे से आवाज है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। उस युवती ने आवाज लगाई कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु हे सज्जन रुको तले। तो मैंने पूछा, तुझे किसने बताया कि मैं साधु हूं? ये बात सुनने लायक, किसने बताया? महाराज जी अपने स्वरूप में नहीं थे ना, कुछ सामान्य स्वरूप में चल रहे। क्या आप साधु तो होता? अगर आप साधु नहीं होते कभी पंचायत निकलने के लिए मेरे पास आते, क्या हो गया? होता है ऐसा, कोई पुरुष खड़ा होकर कोई देखता भी नहीं है, और कोई स्त्री रो रही हो तो पानी पीने को खरीद करके ले जाता है, वो साधु नहीं है, भक्ति होता है। भक्ति रूपी उस युवती ने कहा कि आप साधु हो, और अपना परिचय दिया, मैं कोई सामान्य स्त्री नहीं हूँ, मैं भक्ति हूँ। और ये दो जो युवक बड़े हैं, ये मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। महाराज जी ने कहा, ये तो बड़ा विशेष आश्चर्य हो गया, माँ युवती और बेटे वृद्ध, ये कैसे हो सकता है? भक्ति महाराज ने कहा, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, गुजरात में जाकर के थोड़े थोड़े जीर्ण होते हुए जब वृंदावन आई तो यहाँ मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्ध अवस्था में आगे अचेत पड़े। अब द्रविड़ शब्द के 2 अर्थ हैं। द्रविड़ कहते हैं, साउथ में एक जगह है, किसी क्षेत्र का नाम है द्रविड़, दक्षिण भारत में, वहां पर भक्ति उत्पन्न हुई, पैदा हुई। आज भी उत्तर भारत से अधिक दक्षिण भारत में भक्ति अधिक है। जहाँ सुंदर से उनके मंदिर है, सुबह सुबह की जो पूजाएं होती हैं आज भी नियम से, और आज भी बड़े बड़े मंदिरों में आज भी यार आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, दीपक ही चलते हैं, क्योंकि भक्ति वहीं पर उत्पन्न हुई, उनकी धर्मस्थली है वो। उत्तर भारत में वैसी पूजाएं आज भी नहीं होती है, पहले भी नहीं होती। वहां पे ज्ञान प्रधान है, यहाँ पर भाव प्रधान है। और कर्नाटक में बड़ी हुई, जितने भी संत हुए हैं आज बड़े बड़े गांव है, संत तुकाराम, आज भी संस्कृत में बात करने की विधा कहां पर है? दक्षिण भारत में। वो 3 भाषाओं में बात करते हैं, संस्कृत में बात करेंगे आपसे, या अंग्रेजी में बात करेंगे, अपनी भाषा में बात करेंगे, हिंदी नहीं बोलते हैं। और गुजरात में आते आते वो जीर्ण हो गई। इसका दूसरा अर्थ क्या है? जीर्ण मतलब बुढ़ा हो गया ना, जो वृद्ध हो गया वो आगे चल पाता है क्या? बैठ जाता है। तो गुजरात से भी कई संत निकले, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आई वृंदावन में, यहाँ पर मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे जो है वो अचेत हो गए, वृद्ध हो गए। आज भी अगर वृंदावन जाओ, वहां पर भक्ति तो बहुत है, ज्ञान नहीं किसी को भी कैसे पूजन करना चाहिए। मंदिरों में जाओगे तो शास्त्र कहता है कि भगवान के ऊपर चढ़ी हुई कोई वस्तु है वो निर्माल्य बन गई, उसको पैरों में लाना बना है ना? और मंदिर में जाओगे तो वहाँ क्या करते हैं? पुजारी जी माला को ठाकुर जी की माँ निकाला विग्रह से, ऐसे वो कहाँ जा रही है?
हालांकि उनका भाव है कि ये ठाकुर जी का प्रसाद है, लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहता है ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहां पे ज्ञान नहीं तो वैराग्य कर दो। सवाल ये है, आज भी वर्तमान में भक्ति तो बहुत है, मंदिरों में भीड़ बढ़ रही है ना, बड़े बड़े मंदिरों में एक खाली फोन करने की देरी है कि कल सुबह 8 बजे निशान यात्रा में चलना है। सभी लोग, भक्ति है हमारे अंदर और भक्ति प्रथम बीज है, लेकिन इस भक्ति के बाद में ज्ञान वैराग्य को भी उत्पन्न करना है, यही सिखाएगी बात है। कैसे उत्पन्न होगा ये? और कह दिया चिंता मत करो, वृथा खेद से बाले हो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरा दुखम गमिष्यति। हे भक्ति महारानी, आप तो भगवान की प्रेयसी हो। आप जब उत्पन्न होती हो में, तभी तो परमात्मा की अलौकिक दृष्टि से हम सब दृष्टिपात हो पाते हैं। इसलिए चिंता मत करो, मैं आपके दुख को दूर करूंगा। क्या कह दिया? मैं। और चारों वेद पुराण उनके कानों में जाकर समझ लगे नारद जी महाराज। जैसे वेदों के शब्दों को सुनते वो ज्ञान वैराग्य, एक बार आंख खुलते, एक जम्भाई लेते, फिर पल करके सो जाते। भक्ति महारानी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मेरे दुख को केवल आप ही दूर कर सकते हैं। और प्रार्थना करने लगी, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन एकम केवलम चाकलय्या, ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो धूयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी, आपके कारण से ध्रुव महाराज को हरि भगवान के दर्शन हो गए और आपके कारण ही प्रहलाद भक्त बनना पड़ा और नरसिंह भगवान को इस धरा पर आना पड़ा। वही तो गुरु बने थे नारद जी को। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन्हें स्वस्थ कर सकते हो। अब जोश आ गया नारद जी को, किसी की प्रशंसा करो तो जोश आ जाता है। नारद जी को जोश आ गया। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्र वैराग्य प्रबुद्धताम, प्रबुद्धताम प्रबुद्धताम प्रबुद्धताम। हे ज्ञान हे वैराग्य उठो, हे ज्ञान हे वैराग्य उठो। और एक एक श्लोक बोलते जा रहे, लेकिन आप बोलते थे वापस जम्भाई खा करके गिर गए। अब तो चिंता हो गई। कोई सामान्य सा बड़ा व्यक्ति की दृढ़ संकल्प करे कि मैं आपके इस समस्या का निवारण करूंगा, ना कर पाए तो इज्जत की बात होगी। घूमते घूमते मन में विचार किया, अपने पत्रिका समझाऊंगा, नर नारायण को जा करके पूछूंगा कि इसका क्या विचार है। वो तो मिले नहीं। हे सौनकादि ऋषियों, आप मुझे मिल गए, इसलिए मैं उदास हूँ। दूसरा बड़ा उदास क्यों है? क्यों उदास घूम रहे हो नारद जी को? यही तो प्रश्न किया था। इसीलिए मैं उदास हूँ, आप बताओ कि इसका क्या विचार है। सौनकादि ऋषि ने कहा, क्यों चिंता करते हो? क्यों चिंता करते हो? ये तो सामान्य सी बात है महाराज, ये तो सबको पता है। नारद जी का सबको पता है, मुझे पता नहीं। मैं ब्रह्मपुत्र नारद, इतने वेदों का उपनिषदों का मुझे ज्ञान है। कोई बात नहीं, हो सकता है कभी कोई चूक हो ही जाए, आप ही बता दो। तो उन्होंने कहा सत्कर्म करना है। सत्कर्म क्या होता है? बोले सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाइए महाराज। उसको सुनते ही क्या हो जाएगा? ये दोनों चैतन्य अवस्था में आ जाएंगे। सप्ताह ज्ञान यज्ञ? बोले हाँ, सप्ताह ज्ञान यज्ञ मतलब भागवत का पाठ हमें सुना दीजिए, इससे दोनों ही चैतन्य अवस्था में आ जाएंगे। अब नारद जी को सामान्य तो है नहीं, वो तर्क करते हैं। बोले देखिए महाराज, आपकी बात जची नहीं मुझे। तो क्यों? बोले आप कह रहे हो भागवत का पाठ हमें सुनाना चाहिए। भागवत है क्या? वेदों का भाष्य, पुराणों का भाष्य, इसमें उपनिषदों की बात लिखी है, इसलिए गीता है। तो ये सारे मैंने सुना क्या है महाराज? ये सारी वैक्सीन लगा चुका हूं मैं उनको, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ परिणाम नहीं है।
बोले महाराज ने मुझे बात बताई नारद जी, किसी फल को हम खाते हैं बड़ा मीठा होता है, जिस वृक्ष पर वो फल उगा है उसकी टहनी को खा ले हम, क्या मीठी होगी वो? शक्कर बनती है गन्ने से, गन्ने के रस से बनती है, और घर में शक्कर कम पड़ गई हो तो शक्कर रोग की जगह हम गन्ने का रस डाल लें, काम बन जाएगा। घी बनता है दूध से, और घी कम पड़ गया, दीपक जलाने, संध्या का समय हो गया, साहब को विलंब से आएंगे तो एक चम्मच दूध डाल देते हैं, जलेगा दीपक, जबकि घी बनता उसी से। ये सबको पता है, ये इतने वैज्ञानिक कौन सब है। शक्कर किससे बनती है? गन्ने के रस से बनती है, शक्कर उसी से बनती है। शक्कर जन्मदात्री कौन है? गन्ना है। जिस तरह टहनी खाने में वो स्वाद नहीं है जिसके फल में स्वाद है, जिस प्रकार शक्कर में जो स्वाद है उसके रस में वो स्वाद नहीं है। जो स्वाद घी से आता है वो दूध से नहीं आ सकता है। हे नारद जी महाराज, वही बात भागवत में होती है। वेद पुराण रूपी वृक्ष का ये फल है जो बड़ा मीठा है महाराज, आप इसको रसपान करवाइए और इससे तृप्त होकर के वो ज्ञान वैराग्य जो है चैतन्य अवस्था में आ जाएगा। अब बात समझ में आ गई नारद जी को। अब मुझे समझ में आ गई केवल पुराणों को पढ़ने से नहीं होता है महाराज, इसके लिए सत्संग करना पड़ता है। आप जैसे सत्संगियों के पास आना पड़ता है, तब बात समझ में आती है। हमें भी आती है समझ में। केवल घर में पोथी ला के रख ली हमने और यूट्यूब पे रोज सुने जा रहे हैं, जब तक उसको खोल करके नहीं सुनेंगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। कहने में हम काउंटिंग करते रहे, मैं तब भागवत सुन लिया, चिंता मत ना करो, मेरी काउंटिंग तो 50 तक पूरी आ रही है। खूब काउंटिंग बढ़ाता रहो बोले। जिस दिन एक भी प्रसंग जीवन में उतर गया तो जीवन बदल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हम तो भागवत का पाठ मिलते ही उसको पलट करके चौथा दिन खोजते हैं कौन सी डेट पड़ रही है, रविवार पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उस दिन जाना जरूरी है, नहीं तो सामने वाले नाराज हो जाएगा, हम कभी करवा नहीं पाएगा। नहीं, भगवान से किसी को कोई मतलब नहीं, बात कड़वी जरूर है लेकिन सच है। या फिर अंतिम दिवस जब भजन नहीं भोजन की व्यवस्था होती है उस समय पहुंच जाता है। यहाँ ऐसा कोई नहीं है, यहाँ सारे पवित्र है। तो नारद जी का महाराज बात तो बड़ी सुंदर बताई आपने, लेकिन अब मैं ऐसे वक्ता को खोजूं कहां? कौन करेगा भागवत? मैंने तो वचन दे के आ गया, फंस गया मैं तो। इसलिए सन्यासियों को संसार में नहीं जाना चाहिए, संसार में जाते फंस जाते बेचारे। सहसा मन में है कि भाई इतनी सुंदर बात आपने बताई, आप भी तो हमारे बड़े भैया हो, ब्रह्मा के पुत्र है, संसार किसी भी, तो आप ये काम करो तो आप फ्री हो गए। आपकी डायरी में देखो आप फ्री हो गया, आप ही कर बोलिए कथा। सोनका जी महाराज, हमारा तो काम यही है, डायरी खाली पड़ी है, बताओ कब की बुकिंग करनी है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, तो महाराज जब आपकी इच्छा हो उसी समय ये आपको कथा करनी चाहिए। तो कह दिया सोनका ऋषि ने, इसका कोई युद्ध नहीं होता है महाराज। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जिस समय आपको लगे कि बस मेरा मन चित्त शांत है, उसी समय ठाकुर जी की कथा आरंभ हो जाती है। तुम्हें कहाँ करेंगे महाराज कथा? कहाँ मिले थे वो? बद्रिकाश्रम के आश्रम में मिले थे, जो कहाँ पर है? ऊपर है, बद्री जी है ना, जो बद्रिकाश्रम बद्री जी में, केदारनाथ से नीचे, हरिद्वार से ऊपर। तो सोनका ऋषि ने कहा, नारद जी महाराज ये आयोजन हम करेंगे हरिद्वार में। क्या करेंगे? हरिद्वार में। ये ज्ञान का दीप जो है हरिद्वार पर जलाएंगे महाराज। नारद जी ने पूछा क्यों महाराज, यही क्यों नहीं कर लिया जा करें? तो इसी बात है कि हरि का द्वार, ये द्वार है, द्वार पर दीपक जलाएंगे तो बाहर वालों को भी रोशनी मिलेगी, अंदर वालों को रोशनी मिलेगी। यही है हरि के द्वार में जाने का संगम स्थल है हरिद्वार।
दूसरा कारण बताया, अगर हम बद्रिकाश्रम में कथा करेंगे तो यहाँ पे सुनने वाले कौन आएंगे? आप रहेंगे, हम रहेंगे और भक्ति मारने के लोग तो रहेंगे। जब तक वक्ता को श्रोता ना मिले तो आनंद नहीं आता सुनाने का। तो आकारा बनने वाला चीज ऐसे इसको सुना रहे। और यहाँ पर जो है सारे साधना करने वाले, इनको भगवान से मतलब नहीं। भगवान आए तो भगवान को भगा दे, राम से बड़ा राम का नाम, तो आपका नाम लेने के लिए बैठे आप जाओ। और हम हरिद्वार से नीचे करेंगे तो वहां पे केवल गृहस्थी है, वहां केवल गृहस्थी है। तो गृहस्थी जो होते हैं उनको भी कथा से मतलब नहीं है। फला आदमी ने बुलाया है, अग्रवाल जी ने बुलाया, आसू जी ने बुलाया, तो जाना पड़ेगा। और वो तब तक ही बैठेगा जब तक नजर न मिल जाए। वो गेस्ट अभी तक बैठेगा जब तक उस होस्ट से नजर न मिल जाए। नजर मिल गई बोला चलो हो गया काम अपना, देख लिया उसने। ऐसे भी होते हैं क्योंकि संसार के प्रपंच में पड़े रहते हैं वो, उनको कथाओं से कोई रोज होती रहे बताया कुछ छुट्टियां का दिन चल रहे हैं, आप एंजॉय करेगा। तो वो व्यक्ति वही मिलेंगे, इसलिए वहां कथा का आनंद नहीं आएगा। जिनको सुननी होगी वो अपने आप आ जाएंगे। और उन साधकों में से भी किसी की इच्छा हो गई कि अब तो मुझे ठाकुर जी की कथा ही सुननी है, वो भी उतर करके नीचे आ जाएंगे। कुछ वो ऊपर बढ़ेंगे, कुछ वो नीचे उतरेंगे। जहां संगम होगा वही तो हरि का द्वार है। हमारा भी हरि का द्वार ही हो गया। चारों तरफ से लोगों को आकर के यहाँ ठाकुर के दरबार में बैठ गए, ये हमारा हरिद्वार है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब तो सोनक आदि ऋषियों ने सबको कहा कि जाइए महाराज कथा का आयोजन करिए। अब विदुषी आदि जो है सबको पकड़ पकड़ के ला रहे, क्या आप भी चलो, आप भी चलो, आप भी चलो। सूर्य महाराज ये जो ऋषि लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि इनको बड़ा तगड़ा कमीशन मिलता है। निशान यात्रा होती है या कहीं भी भक्ति का आयोजन होता हो तो कोई महिला ऐसी होती है जो सबको फोन करती है, या कोई ऐसा कोई भक्त होता है सबको फोन करता है, बोला आपने आनो है बड़े अपने बहुत सुंदर आयोजन करवा रहे हैं। क्यों? उसको भी फायदा होता है क्योंकि जितने लोग आएंगे उनको जो पुण्य प्राप्त होगा उन सब में से कुछ ना कुछ परसेंट उनको अकेले को मिलने वाला है। ये बात संत जानते हैं। LIC एजेंट जो होते हैं यहाँ पर है, वो जैसे आएंगे यहाँ करके नॉन स्टॉप बोलना शुरू करते हैं और सारे भाई को बोलना शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात जिससे हम डरते हैं उसी के फायदे बताते हैं। हमारी मौत के फायदे बताते हैं, आपके मरने के बाद ये होगा, आपके मरने के बाद ये मिलेगा, आपको ये इतना पैसा मिलेगा। तरीका तो बताते नहीं है कि हमारा कोई कमीशन है, बोलेगा आपके फायदे की बात है और हमारे माथे में फिट कर देते हैं बात को। और हम ठीक भी कहाँ साइन करना पड़ता। वैसे ही ये जो कथाएं करने वाले संत होते हैं उनको भी तगड़ा कमीशन मिलता है। राजऋषि लोग जो होते थे जब कथाओं को सुनेंगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, वो सामान्य नहीं होते थे। उनके महल राजाओं के महल से बड़े होते थे। आज भी जो बड़े बड़े संत है उनके राष्ट्रीय ठाटबार देखो आप, क्या है उनका कमीशन है ठाकुर जी का दिया हुआ कि तुमने मेरा प्रचार किया, बोले थोड़ा सा पूरी। और पुण्य का प्रभाव क्या होता है? सुख होता है। हमारे जब पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं तो सुख मिलता है जीवन में। क्षीण तो होता है लेकिन सुख भी हमें मिलता है। भृगु ऋषि आदि जो है सभी संतों को इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा करके जैसे अभी तो बस आरंभ ही की थी। तेने यम्बान्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। अभी तो महात्म्य कथा आरंभ हुई थी, इतने में क्या देख रहे हैं? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विनाशी।
भक्ति तो थी तरनी, लेकिन सुतो उत्तम तरनो, उसके दोनों पुत्र भी कर्म अवस्था में आकर के और मानो पीछे खड़े होकर के कह रहे हैं हम कहाँ बैठे, और भक्ति से दोनों पुत्र कीर्तन कर रहे हैं। कौन सा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये जो कीर्तन करते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये किसमें कोई कार्य लिखा हुआ नहीं है, साक्षात भक्ति महारानी गा रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथे की नामा ये पूरा ये श्लोक है, पूरा ये मंत्र है। श्री कृष्ण हे कृष्ण, श्री कृष्ण किशोरी जी के साथ कृष्ण नाम है उनका। श्री कृष्ण गोविंद हे गोविंद, हे नाथ, मैं हूँ अनाथ, आप हो मेरे नाथ, नारायण भगवान का नाम है, और वासुदेव हरे मुरारी, मुरनाथ राक्षस को मारा भगवान ने, उसे नाम बड़ा मुरारे, मुरारी अलग है, मुरारे अलग है, ये मुरारे है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुंदर कीर्तन करते करते नाथ जी के पास आके कहे महाराज मैं कहाँ बैठूं, इस जगह तो नहीं है, सारा हॉल फंसा कुछ बड़ा है, मैं कहाँ बैठूं। नारद जी ने कहा हे भक्ति रानी महारानी, इस कक्ष में नहीं, आप तो इन सभी भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाइए। जब आप इनके हृदय में विराजमान हो जाओगे तो भगवान को आना ही पड़ेगा। बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद कंद मुकुंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारद जी के कहने से साक्षात भगवान वहां प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहा कि जहां जहां पर मेरा कीर्तन होगा वहां पर मैं आकर के विराजमान होऊंगा। लेकिन किस रूप में आऊंगा, हमने कथा को प्रथम में सुन लिया, हमारी कल्पनाओं से परे आते हैं।